1500 के आसपास में होता है, ठीक है। तो संगम एज आपका जो 300 से 300 सी जो है, इसको संगम एज कहते हैं। उसके साउथ इंडियन हिस्ट्री में होता है क्या, एक ब्रॉड बैकग्राउंड में आपको देता हूँ, समझो हुआ क्या। 300 बीसी से 300 सी में चोला, चेराज और पांड्याज है ना, चोलाज, चेराज और पांड्याज जैसे तीन आपके रूलिंग बोल लो कि आपके क्या होंगे, रूलिंग डायनेस्टीज थे जो रूल कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, इन तीनों का पावर डिक्लाइन हुआ, क्योंकि कालभ्राज करके एक आपका क्या होगा, एक डायनेस्टी होगा। एम आई ऑडिबल एंड क्लियर टू ऑल? चलो परफेक्ट। तो कालराज करके एक डायनेस्टी होगा, वो इन सबकी पावर को खत्म करके और वो इधर रूल करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो पांड्याज और चोलाज का पावर होता है, चेराज का नहीं, चेराज का जो रूल है आफ्टर 300 बीसी एक तरह से डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन चोलाज और पांड्याज फिर से राइज करते हैं। एंड मेडिवल इंडिया मतलब 800 से लेके है ना 1200 1300 तक दे हैड क्वाइट इन्फ्लुएंस इन द मतलब इधर के साइड उन्हीं का कंट्रोल था, चोलाज और पांड्याज का, ठीक है। तो ये जो पूरी आपकी हिस्ट्री है, इट डज नॉट रिवॉल्व ओनली इन एंशिएंट इंडिया, इट मूव्स फॉरवर्ड एंड इट कंटिन्यूज इन मेडिवल इंडिया। अब मेडिवल इंडिया वाला जो पार्ट है हम वो कब करेंगे, हम जब एक बार एंशिएंट खत्म करते हैं, गुप्ता करेंगे, गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता करेंगे, है ना, समझ लो। इसके संगम के बाद गुप्ता करना है, गुप्ता के बाद हम लोग क्या करेंगे, विल डू पोस्ट गुप्ता, और पोस्ट गुप्ता का स्टार्ट विद मॉडर्न। और जब मॉडर्न खत्म करके आएंगे तो मैं भक्ति है ना, सूफी मूवमेंट, विजयनगर और ये जो चोला एम्पायर है ना, जो आपका मेडिवल इंडिया वाला है वो करेंगे। तो क्लियर आपको हो गए, आपको चीजें क्लियर हो गई ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक। तो वो कंफ्यूजन नहीं होना है। और इधर जो मैप मैंने यूज किया है, देखो दिस इज अ मैप ऑफ संगम एज, जहां पे चोलाज, चेराज और पांड्याज है ना, दिस इज द मैप ऑफ संगम एज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो मैप दिखेगा, दिस मैप है ना, ये आपको फिर भी दिख रहा है कि ये चेराज है। इधर के साइड आगे आ जाओ, दिस इज अ मैप ऑफ मेडिवल इंडिया, ठीक है, दिस इज अ मैप ऑफ मेडिवल इंडिया। यहाँ वेस्टर्न चालुक्यास आ जाते हैं, ठीक। तो दिस इज अ मैप ऑफ मेडिवल इंडिया, ठीक। चलो मॉडर्न के भी नोट्स आई सेंड। चलो तो लेट्स बिगिन द संगम एज। एक बार आपको ब्रॉड बैकग्राउंड मिल गया, संगम एज वॉइस लो कैसे हो सकती है, ऑडियो ठीक है ना, ऑडियो ठीक है ना, चलो परफेक्ट ओके। अब देखो संगम एज, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, व्हाट इज संगम, संगम हियर सिग्निफाइज और हियर संगम मींस द मीटिंग पॉइंट ऑफ तमिल पोएट्स। जो तमिल पोएट्स थे व्हेन दे मीट एंड जब मिलेंगे पोएट्स मिलेंगे तो पोएट्स मिलकर क्या करेंगे, दे विल राइट लिटरेचर। तो जो तमिल लिटरेचर डेवलप हुआ है ना 300 बीसी से 300 सी के बीच में, दिस इज संगम एज। संगम तीन संगम हुए हैं, है ना, तीन संगम बोला जाता है। देयर वाज द फर्स्ट संगम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ओल्ड मदुरई, ओल्ड मदुरई में पहला हुआ। और जब ये हुआ तो कहा गया कि गॉड्स और लेजेंडरी सेजेस है ना, ऋषि अगस्त और ऐसे सेजेस और गॉड्स आपके प्रेजेंट थे। कोई लिटरेरी सोर्स उसका अवेलेबल नहीं है, नो लिटरेरी सोर्स अवेलेबल ऑफ ओल्ड संगम, है ना, फर्स्ट संगम ओल्ड मदुरई में जो हुआ था। इसके बाद होता है कपटपुरम में, कपटपुरम में जो आपका क्या होता है, सेकंड संगम होता है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स अटेंड। एंड यहाँ पे स्पेलिंग फिर से करेक्ट कर लेना, जस्ट करेक्ट द स्पेलिंग, इट इज Tolkappiyam is the only book that is left and this book is on grammar rules. Grammar rules पे book है, that is the left book from संगम एज। इसके बाद आता है थर्ड संगम जो कि मदुरई में होता है ना, ये कहाँ होता है, मदुरई में होता है थर्ड संगम। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको ये याद रखना है कि तीनों के तीनों संगम वाज पैट्रोनाइज्ड बाय पांड्या रूलर्स। किसने, पांड्या रूलर्स ने इनको पैट्रोनाइज किया था। पैट्रोनाइज करने का मतलब जब पोएट्स मिलते थे तो कहाँ मिलते थे, पांड्यन आपका जो किंग होता था, पांड्यन जो रूलर्स होते थे वो दे यूज्ड टू प्रोवाइड स्पेस, और बाकी सारी जो चीजें थी दैट वाज प्रोवाइडेड बाय पांड्या रूलर्स। तो इट वाज देखो अब यहाँ लिटरेचर आपको जो मिलेगा उसमें चोलाज और चेराज का भी जिक्र है, लेकिन दिस थ्री संगम इज बिलीव्ड टू बी पैट्रोनाइज्ड बाय पांड्यन रूलर्स। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं, चलो मूविंग अहेड। अब धीरे से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन तीन संगम एज में जो लिटरेचर है उसका ओनली अ फ्यू बुक्स या अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट बिगर कलेक्शन ऑफ लिटरेचर दैट वाज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द संगम एज लेफ्ट टू अस, ठीक। अब मतलब सोर्स क्या है आपका संगम एज जानने का, तो संगम लिटरेचर, अशोकन इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन यू नो, है ना, आपका खारवेल ओडिशा, मेगास्थनीज और प्लाटमी के आपके क्या है रिटन एविडेंस है, चेरा चोलाज और पांड्याज के बारे में, मेजर रॉकेट टू जो अशोक है उसमें लिखा हुआ है, ठीक। अब आ जाओ चिराज के बारे में हम जानेंगे तो प्रेजेंट डे केरल एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, है ना, कैपिटल वंची बोल लो, है ना। अब देखो ये जो फुगालूर इंस्क्रिप्शन है, फुगालूर इंस्क्रिप्शन याद रखना, इसमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है, तो ये इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया है सबसे पहली चीज की तीन जनरेशन ऑफ चेराज रूलर को बताता है ना, तीन जनरेशन ऑफ चेरा रूलर्स, इनके बारे में इंस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन है। और साथ में ये भी बताया गया है, क्या बताया गया है कि चोलाज और पांड्याज के साथ इनकी लड़ाई हुई एंड हु वन अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, चेराज वन। अब देखो जो कल कहानी थी ना, कल वी वर डिस्कसिंग द स्टोरी ऑफ, क्या नाम था उसका, शिलापतिकारम, है ना, दिस शिला, देखो अब इसको लिखोगे तो लिखोगे क्या, शिलापतिकारम, है ना, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन होगा तो प्रोनाउंसिएशन इज शिलापतिकारम, ठीक है। हिंदी में अगर लिखे इसको तो प्रोनाउंसिएशन विल बी शिलापतिकारम, ठीक है, यू विल प्रोनाउंस शिलापतिकारम, ठीक है। तो शिलापतिकारम इज अ बुक एंड दिस इज अबाउट द लव स्टोरी ऑफ कोलवन एंड कनगी। अब देखो लव स्टोरी ऑफ, इसी को बोलते हैं अ टेल ऑफ एंकलेट, अ टेल ऑफ लॉस्ट एंकलेट, शिलापतिकारम को बोलते हैं टेल ऑफ लॉस्ट एंकलेट। अब ये जो पूरी कहानी है एक बार अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से समझ लो, ठीक, अच्छे से सुनना। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, हम जब चिराज पढ़ रहे हैं तो, है ना, देखो होता क्या है, जस्ट लेट मी, ठीक है, देखो व्हाट हैपेंस, लेट मी यूज, हाँ इधर इधर देखो, 16 साल का एक रीच मर्चेंट मतलब अमीर, आपका क्या, एक अमीर लड़के, एक अमीर बाप का, है ना, सन ऑफ रीच मर्चेंट, जिसका नाम क्या है, कोवलन है, ठीक है, इसका नाम क्या है, कोवलन है ना, 16 ईयर्स का है एंड ही इज मैरिड टू, है ना, टू 12 ईयर्स ओल्ड, है ना, कनगी, इनकी शादी हो जाती है एंड दे लिव हैप्पीली फॉर सम टाइम्स। फिर क्या होता है, कोवलन इज एन आर्टिस्टिक पर्सन, ही इज इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड कल्चर एंड डांस वगैरह, एंड ही गोज एंड सी, एक उसने डांस देखा किसका, माधवी, है ना, माधवी इज द नेम ऑफ सिंगर, है ना, डांसर, इसको कहीं कहीं माधवी भी लिखा हुआ है, तो माधवी या माधवी जो भी बोल लो, है ना, तो ही सी माधवी डांसिंग, है ना, और इससे मेस्मराइज हो जाता है और इसके प्यार में एकदम पागल हो जाता है। उसका क्या होता है, ये इसके साथ, है ना, कोवलन लेफ्ट कनगी, है ना, कनगी को घर छोड़ के एंड स्टार्ट लिविंग विद माधवी, है ना, पूरी तरह से। और उसके बाद इन दोनों से देयर इज अ डॉटर बॉर्न, जिसका नाम क्या है, मणिमेकलाई, ठीक है, मणिमेकलाई इज द नेम ऑफ डॉटर हु इज बॉर्न फ्रॉम कोलवन एंड माधवी।
अब इसने जितने पैसे थे सब उड़ा दिए और एट एंड ऑफ क्या होता है, इसको जब रियलाइज होता है ना कि ही हैज डन समथिंग बैड, ही गोज बैक टू कनगी और ही गोज बैक टू कनगी और एट द सेम टाइम माधवी जब मणिमेकलाई को है ना, मणिमेकलाई को जब बर्थ दे देती है ना, उसके बाद इसको रियलाइज होता है कि कोवलन इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू हिम, इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू हर, तो ये फिर क्या करती है, ये सी बिकम्स अ सेज है ना, ये एक सेंट बन जाती है, ये संत बन जाती है ना, सी टेक्स सी रिनंसेस दिस वर्ल्ड है ना, और ऐसा होता था। अब कोवलन आ जाता है कनगी के पास, ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल? हम बात क्या कर रहे हैं, तो ये शिलापदिगारम जो आपका बुक है, शिलापदिगारम जो बुक है उसमें जो स्टोरी लिखी गई है ना, शिलापदिगारम इज अ पोएट्री, और बताओ शिलापदिगारम स्टोरी है या पोएट्री है? पहली चीज स्टोरी है, इट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ अ पोएम, याद रखना, इट इज अ पोएट्री, ठीक है, इट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ पोएट्री, ठीक। अब देखो, तो कोवलन कनगी की शादी होती है, कोवलन को माधवी से प्यार हो जाता है एंड देन कोवलन माधवी के साथ रहने लगता है कनगी को छोड़ के, है ना, और मणिमेकलाई इज अ डॉटर दैट इज बोर्न आउट ऑफ कोवलन एंड माधवी। उसके बाद व्हेन कोवलन गोस बैक टू कनगी, माधवी रियलाइजेस दैट ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक, सो माधवी बिकेम्स सेंट, है ना, ये संत बन जाती है। नाउ जब कोवलन और कनगी आते हैं, कोवलन रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड नाउ ही इज ब्रोक, ही डोंट हैव मनी, तो ये दोनों है ना, दे आर लिविंग इन चेरा किंगडम, ये रह कहां रहे हैं, अभी हम चेरा की बात कर रहे थे ना, तो दे आर लिविंग इन चेरा किंगडम, ठीक। अब ये यहाँ से उस समय मदुरई जो सिटी थी, मदुरई सिटी वाज वेरी प्रोमिनेंट सिटी, और ये कहां था, पांड्या रूलर के उसमें था, है ना, इट वाज अंडर पांड्या कंट्रोल। तो ये लोग चेरा किंगडम से कहां जाते हैं, दे बोथ मूव आउट ऑफ चेरा किंगडम एंड गोस टू मदुरई, जहां इसलिए जाते हैं ताकि यहाँ कोई बिजनेस करेंगे एंड दे विल स्टार्ट अगेन, है ना, दे विल स्टार्ट देयर लाइफ। तो यहीं पे मदुरई जाने के बाद कनगी गिव्स अ एंकलेट टू कोवलन कि जाओ इसको बेच के कुछ पैसे लाओ एंड स्टार्ट योर बिजनेस, ऐसा कुछ। और तभी क्या होता है कि रानी का एंकलेट चोरी हुआ होता है, क्वींस एंकलेट वाज मिसिंग। अब क्या होता है, जो ज्वेलर होता है, ही पुट्स द ब्लेम ऑन कोवलन कि इसने चुराया। राजा कोवलन को मौत की सजा दे देता है एंड ही इज किल्ड बाय किंग्स सोल्जर्स। अब कनगी ढूंढते जाती है और जाती है राजा के दरबार में। जब वहां जाती है, दूसरा वाला जो एंकलेट होता है, सिया पेयर में होगा ना, तो दो होगा, दो एंकलेट था, एक कोवलन लेके जाता है, दूसरा लेके जाता है। तो राजा कहता है कि उसकी रानी के जो एंकलेट में क्या था, पर्ल्स था, है ना, ऐसा कहता है कि पर्ल्स था। तो कनगी जो दूसरा इसके पास एंकलेट था उसको तोड़ती है, उसमें दिखाती है ना कि उसमें पर्ल्स के रूबीज भी था, तो इससे सी प्रूव द किंग रॉन्ग, है ना, राजा को गलत प्रूव कर देती है कि द किंग हैज टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। और जब ये वो प्रूव कर देती है, तो द स्टोरी इज लाइक दिस कि राजा, है ना, राजा नोइंग दैट ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक, वो वहीं पे गिर जाता है एंड ही डाइज, है ना। उसके बाद रानी भी राजा के मरने के बाद राजा के पास जाती है और सी डाइज, तो किंग एंड क्वीन ऑफ द पांड्या एम्पायर डाइज, है ना। उसके बाद क्या होता है, कनगी इज लेफ्ट फ्यूरिएटेड, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। व्हाट सी डज, ही कट ऑफ वन ऑफ हर ब्रेस्ट एंड थ्रोज इट टू पीपल, है ना, वहां जो लोग खड़े हैं दरबार में, सी थ्रोज दैट ब्रेस्ट टू पीपल एंड कर्सेस द सिटी टू बर्न, और पूरा मदुरई जो है ना, मदुरई स्टार्टेड बर्निंग। उसके बाद क्या होता है, वहां के जो लोग होते हैं शांत कराते हैं और फिर वो सिटी शांत हो जाती है एंड सी कम बैक्स, है ना। अब क्या होता है, कनगी कम बैक्स टू चेरा एम्पायर, फिर से वापस आती है और 15 डेज सी स्पेंड्स इन पीनेंस, और वो बिना पानी पिए बिना खाना खाए सी स्पेंड्स द 15 डेज एंड सी डाइज। ये कहां, चेरा किंगडम में। अब जब सेनुकुटवन को, सेनुकुटवन कौन है, सेनुकुटवन इज द किंग, है ना, चेरा किंग है सेनुकुटवन। व्हेन ही केम्स टू व्हेन ही नो, है ना, कि ऐसा कुछ हुआ है, देन व्हाट ही डज, ये एक स्टैच्यू बनाता है किसका, कनगी का, एंड देन स्टार्ट्स कनगी वर्शिप, एंड कनगी की पूजा होने लगती है एंड पीपल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग हर एज, क्या बोलोगे, गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, है ना, गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, ठीक है। तो डन, ये पूरी स्टोरी आपको क्लियर हो गई कोवलन और कनगी की, क्लियर एकदम अच्छे से, क्लियर। तो और इसके बाद क्या होता है, हम्म, ठीक है, चलो अब देखो, जब ये हो जाता है ना, उसके बाद सेनकुतवन आस्क्ड हिज ब्रदर, है ना, सेनकुतवन इज अ किंग, ही आस्क्ड हिज ब्रदर, है ना, कौन, इलांगो, इलांगो अडिगल, कौन, सेनकुतवन का भाई है ना, इलांगो अडिगल। तो इलांगो अडिगल को ही आस्क्ड, सेनकुतवन आस्क्ड इलांगो अडिगल टू राइट अबाउट कनगी, और इलांगो अडिगल ने देन राइट शिलापदिगारम, है ना, शिलापदिगारम, शिलापदिगारम, शिलापदिगारम द बुक, है ना, शिलापदिगारम इज रिटन बाय इलांगो अडिगल। कब, जब सेनकुटवन ने कहा किसके बारे में, कनगी के बारे में, अप्रिशिएटिंग की वुमेन वैल्यूज एंड सारा कुछ, इट इज रिटन। तो एक आइडियल वाइफ, एक आइडियल वुमेन का जो आपका पोर्ट्रेयल है, दैट कम्स फ्रॉम शिलापदिगारम। आल्सो शिलापदिगारम गिव्स अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द कल्चर एंड सोशल लाइफ ड्यूरिंग संगम एज। तो क्लियर है आपको व्हाट एग्जैक्टली शिलापदिगारम, एकदम अच्छे से क्लियर है द होल स्टोरी। चलो अब देखो, कमिंग बैक टू वेयर वी लिव्ड, तो दिस शिलापदिगारम, दिस बुक, है ना, दैट इज अ लव स्टोरी बिटवीन कोवलन एंड कनगी, दैट इज रिटन बाय इलांगो, इलांगो अडिगल, ठीक है, इलांगो अडिगल हैज रिटन दिस बुक शिलापदिगारम। और यहीं पे सेनकुटवन स्टार्टेड, है ना, पत्नी कल्ट या कनगी कल्ट, है ना, दिस कल्ट मींस द वर्शिप ऑफ दिस वुमन नेम्ड कनगी, है ना, हु हैज सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ फॉर हर हस्बैंड, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब देखो, सेनकुटवन जो था, ही इंट्रोड्यूस पत्नी कल्ट एंड सेनकुटवन वाज नोन एज रेड चेरा, है ना, रेड चेरा इज अ टाइटल बोल लो, या एक ऐसा ऐसा नहीं होता है जैसे हमारे यहाँ किसी को विद अफेक्शन या किसी को उसके चलते बोला जाता है, तो रेड चेरा वैसा ही है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ चेरा एम्पायर वर टुंडी मुजरिस, है ना, एंड इट वाज अ प्लेस फॉर इंडो रोमन ट्रेड। तो चेरा जब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि चेराज में एक प्रोमिनेंट रूलर है जिसका नाम है चेरन सेनकुटवन, एंड चेरन सेनकुटवन, है ना, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स, जिसके समय में शिलापदिगारम लिखा जाता है, कि लिखा किसने, इसके भाई ने, इलांगो अडिगल ने। और इलांगो अडिगल, है ना, कन्वर्ट्स इनटू जैनिज्म, है ना। अब एक कहानी ऐसा है ना, एक कहानी ऐसा है कि इलांगो अडिगल, देयर अ सेंट केम, है ना, एक साधु आए, और व्हेन इलांगो अडिगल और सेनकुटवन दे वर ब्रदर्स, तो ही सेड कि इलांगो अडिगल विल बी द ग्रेटेस्ट एम्पायर, है ना। और ये जब अडिगल ने सुना, तो ही वाज फ्यूरियस, क्योंकि इनसे बड़े थे सेनकुटवन, एंड ही थॉट कि बड़े भाई है ना, द बिग ब्रदर शुड बी द एम्पायर ऑफ द डायनेस्टी, इसलिए ही अडॉप्टेड जैनिज्म, ही रिनाउंस्ड द वर्ल्ड सो दैट इनको कभी राजा बनना ही नहीं पड़े और इनका भाई राजा बने, एंड दैट्स व्हाई ही बिकेम सेंट, है ना, देन ही बिकेम सेंट अडिगल, ठीक। चलो, दैट वाज चेराज। अबाउट चोलाज, है ना, चोलाज एम्पायर, चोलाज जो एम्पायर था आज का साउदर्न आंध्र प्रदेश जो है ना, तिरुचि डिस्ट्रिक्ट, दैट इज इट्स स्प्रेड, है ना। पहले इसका कैपिटल कहां था, इट्स कैपिटल वाज उरैयूर, है ना, एंड उरैयूर इज फेमस फॉर कॉटन ट्रेड। लेकिन करिकला वाज अ किंग हु शिफ्टेड इट टू पुहार, ठीक है, पुहार जिसको अपन पुहार भी कहते हैं, ठीक है, पुहार या पुहार, इट इज द नेम ऑफ सिटी वेयर चोला शिफ्टेड देयर कैपिटल, ठीक। अब देखो, इलारा इज अ रूलर फ्रॉम चोला डायनेस्टी, और इसने क्या, इनका को क्या किया, ही कंकर्ड श्रीलंका। आप याद रखोगे, चोलाज भी मेडिवल इंडिया में राजेंद्र चोला के समय, राजा राजवन, है ना, दे कंकर्ड श्रीलंका एंड दे रूल फॉर मोर देन 150 इयर्स। चोला रूल होता है श्रीलंका में, बट आपका एंशिएंट इंडिया में इलारा जो आपका चोला रूलर था, ही कंकर्ड श्रीलंका एंड रूल फॉर अराउंड 50 इयर्स। करिकला, है ना, दिस करिकला किंग हु शिफ्टेड द कैपिटल वाज आल्सो नोन एज मैन विद चार्ट लेग। अब देखो, पतिनापलाई, है ना, पतिनापलाई इज अ बुक दैट वाज रिटन बाय कडियालुर, है ना, ये बुक लिखा किसने है,
तो कडियालुर उरुति रंगा नानर, ठीक है। तो कडियालुर उरुति रंग नानर, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ ऑथर हु रोट दिस बुक पतनीपलाई। अब इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज दिस बुक डिस्क्राइब्स? दिस बुक डिस्क्राइब्स अबाउट द मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ किसका, करिकला, है ना। दिस बुक पतनीपलाई, दिस बुक इज रिटन बाय कडियालुर, है ना, कडियालुर ने लिखा है। और दिस बुक टॉक्स अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ, क्या नाम है, करिकला। डन, क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो यहाँ आपको याद क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट रूलर्स याद करने हैं, आपको याद करना है इंपॉर्टेंट जो बुक्स लिखी गई हैं, क्योंकि बुक्स बहुत कम है ना। देयर आर फ्यू बुक्स, जैसे देखो आपका एक हो गया शिलापतिकारम, एक हो गया आपका यहाँ पे तोल्कापियम, एंड देन अगेन दिस इज पतनीपलाई, ठीक है, पतनीपलाई। अब इन सारे इन्फॉर्मेशन को देखो आप, बाकी जितना है ना आप इससे क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। और इसमें सारा कुछ कंबाइंड है, तो एक बार बस पहले ऊपर ऊपर पढ़ लो, फिर वहां से मैं समराइज करा दूंगा, ठीक। अब देखो हिज कंटेम्पररी चेरा किंग वाज पेरुंजल अदन। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ वेनी। और बैटल ऑफ वेनी क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज बैटल ऑफ वेनी? ये बैटल बोला गया है कि करिकला वर्सेस चेराज एंड पांड्याज, है ना, कि ये जो बैटल है बैटल ऑफ वेनी, इट वाज बिटवीन करिकला, है ना, चेराज एंड पांड्याज। तो एक तरफ कौन हो गया, चोला हो गए, और दूसरी तरफ क्या है, चेराज और पांड्याज हैं। मैंने फिर से कहा था, देखो यही सेम चीज चेरा में लिखा हुआ है। हम जब चेराज पढ़ रहे थे, देखो इस समय एक जगह मेंशन है चोलाज और पांड्याज से जो लड़ाई हुई थी, एंड देखो फुगालुर इंस्क्रिप्शन में सेम चीज लिखा है कि चेराज जो है चोलाज और पांड्याज के अगेंस्ट लड़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है बैटल ऑफ वेनी में, कि करिकला फॉट अगेंस्ट चेराज एंड पांड्याज। और यहाँ जो लड़ाई होती है इसमें कौन जीतता है, करिकला वन, है ना, ठीक। दूसरा जो बैटल है, बैटल ऑफ वही परांदलई, ठीक है, वही परांदलई, ठीक है। दलई लिखा जाता है, शायद तलई पढ़ते हैं, वही परांतलई, है ना, बैटल ऑफ वही परांतलई, है ना। दिस अगेन बैटल इज फॉट बाय करिकला एंड इट इज फॉट अगेंस्ट 9 एनिमीज, लिखा गया है अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9 एनिमीज, दिस बैटल वाज फॉट, और फिर से अगेन करिकला वन। तो बेसिकली पत्नीपलाई में जो अचीवमेंट्स लिखे गए हैं करिकला के, मिलिट्री अचीवमेंट्स, ठीक है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू वॉर बैटल ऑफ वेनी एंड बैटल ऑफ वही परंतलई, ठीक। अब आ जाओ, जिसने आपका कैपिटल क्या किया, उरयूर से पुहार शिफ्ट किया था करिकला, तो ही एस्टैब्लिश्ड पुहर सिटी, है ना, पुहार जो सिटी था, पुहार वाज एस्टैब्लिश्ड बाय करिकला। ही हैज एन एफिशिएंट, क्या नेवी इसका बहुत एफिशिएंट था, है ना, तो सी रूट भी कंट्रोल करते थे। अब देखो कलनई डैम, दिस इज अ डैम मेड ऑन कावेरी रिवर, और ये डैम किस लिए बना था, दिस डैम वाज कंस्ट्रक्टेड, है ना, फॉर इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन के लिए इसने एक डैम बनाया, और साथ में इरिगेशन टैंक्स भी बनाए इसने, ठीक है। तो इसने ये सारा काम किया। अब देखो आफ्टर हिज डेथ, है ना, आफ्टर हिज डेथ क्या हुआ, उरयूर एल्डर सन के पास रह गया, और पुहार वाज गिवन टू हिज यंगर सन। तो इसका जो पूरा किंगडम था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अब नेंदुजेलियन जो था, ही वाज द लास्ट चोलास ग्रेट रूलर। का मतलब क्या है, जैसे अगर हम मगध पढ़े, है ना, मौर्यन पढ़े, तो मौर्यन में देखो पहले कौन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी महान था। उसके बाद आता है कौन, बिंदुसार, बिंबिसार, बिंबिसार आता है ना, बिंदुसार आता है, ठीक है, बिंदुसार। उसके बाद आता है अशोक। तो आप कह सकते हो अशोक वाज द लास्ट मॉडर्न ग्रेट रूलर, क्योंकि इसके बाद जो रूलर्स हुए हैं वो इनसिग्निफिकेंट हुए हैं, दे आर ऑफ नो यूज। उसी तरह से नेंदुजेलियन वाज द चोला रूलर, जो कि सिग्निफिकेंट था। इसके बाद जो भी था, दे वर ऑफ नो यूज तो नहीं कह सकते, बट दे वर नॉट सिग्निफिकेंट। तो चोलास आपका क्लियर है, बताओ। आपको बैटल ऑफ वेनी याद रखना है, बैटल ऑफ वही परंथलई याद रखना है, तलई, और साथ में आपका बुक याद रखना है, पत्नी पलई, है ना। हाँ, बिंबिसार बिंदुसार में मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, है ना, कभी कभी उनको वो करने में कंफ्यूज हो जाता है। अरे नाम एक जैसा इन्होंने रख दिया, अभी क्या करना है, चलो। पांड्यन डायनेस्टी पढ़ो, है ना, पांड्यन किंगडम पढ़ते हैं, है ना, पांड्यन किंगडम पढ़ते हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन पांड्यन किंगडम, है ना। चलो, पांड्याज किंगडम, है ना, इट वाज लोकेटेड इन साउदर्न तमिलनाडु, साउदर्न तमिलनाडु में पांड्याज किंगडम था। इनका कैपिटल मदुरई था। जैसा हमने देखा संगम एज में जो तीनों संगम हुए थे, दे वर पैट्रोनाइज्ड बाय पांड्यन आपका किंग्स। आप देखो इनके जो किंग्स थे, नदियोन और पोलियागसलाई, दे वर द अर्लियर किंग्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट किंग जो था, है ना, उसका नाम था नेदुनचेलियन, है ना, आर्यापदई कोदंता नेदुचेलियन वाज द फर्स्ट नोन किंग, है ना। फर्स्ट नोन किंग का मतलब क्या है कि ये फिर से बहुत हिस्ट्री में ऑब्वियसली जैसे आप पढ़ोगे तो देयर आर लॉट ऑफ रूलर्स हु एस्टैब्लिश द एम्पायर, बट वो छोटे में था। जब किसी ने इसको बड़ा एक्सपैंड किया, देन इट केम टू बी नोन एज फाउंडर ऑफ द एम्पायर। तो ऐसा नहीं है कि पहले से लोग रूल नहीं करते थे, बट दे वर द किंग्स दैट वर लेस प्रोमिनेंट, ऐसा वाला। अब देखो नेदुनचेलियन, है ना, नेदुनचेलियन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बारे में कहा गया है कि ही केम आउट ऑफ दिस, मतलब ये जो साउथ का एक बोलो कि इधर से सतवाहन थे और इसके ऊपर कुछ भी था, तो ही केम along दिस वे। अब एक बात बताओ, तुम देखोगे मगध की डायनेस्टीज तुम्हारा पूरे इंडिया पे कैप्चर करती है ना। जैसे देखो ये इंडिया है, मगध की डायनेस्टीज इधर कैप्चर करती है ना, लेकिन साउथ में तुम देखोगे साउथ की कोई भी डायनेस्टी इधर क्यों नहीं जाती है। व्हाई डिडंट साउथ इंडियन किंगडम्स ट्राई टू एक्सपैंड दिस वे, बताओ उसके पीछे का रीजन मुझे बता दो। और दैट्स वेरी लॉजिकल व्हाई नॉर्थ इंडिया हैज टू, है ना, नॉर्दर्न किंगडम्स हैज टू मूव डाउन साउथ, और साउथ का कंट्रोल लेना है, और व्हाई साउथ डिडंट मूव। देखो द रीजन बीइंग, सबको चाहिए ट्रेड, है ना, हाउ यू विल अर्न मनी, है ना, आप कैसे अपनी प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करेंगे, थ्रू ट्रेड, क्योंकि यू आर मटेरियल्स। एक दो इनके पास सी का एक्सेस है, तो दे हैव ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड, इनके पास स्पाइसेस हैं, है ना,
है ना, मसाले उगते हैं, कॉफी उगता है, कॉफी तो बाद में आया है ना, बट स्पाइसेस हैं, सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फसल भी अच्छी होती है आपकी क्योंकि यहाँ रिवर्स है, फर्टिलिटी अच्छी है, तो दे आर सेल्फ सफिशिएंट। वेयर एज इधर क्या है, इधर आपके पास सी रूट किधर है, आपको सी रूट के लिए कम से कम नहीं तो आपको इधर गुजरात चाहिए और इधर बे ऑफ बंगाल के लिए बंगाल चाहिए। तो इसीलिए आप देखना कि लड़ाई में हमेशा इधर इधर जो भी आएगा इधर किंग एंड ही इफ ही वांट्स टू बिकम प्रोमिनेंट किंग और पावरफुल, वो पहले गुजरात पे नजर डालेगा और बंगाल पे नजर डालेगा, क्योंकि समंदर चाहिए भाई, समंदर, पानी इज इंपॉर्टेंट है ना भाई, पानी इज इंपॉर्टेंट। तो जब तक समंदर नहीं मिलेगा है ना, मजा नहीं आएगा रूल करने में और पैसा कमाने में। लेकिन इनके पास क्या पहले से समंदर है समंदर, तो ये क्यों इधर जाए, है ना, और इधर जाके क्या लेंगे, इनके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, सब कुछ था, एंड दे वर वेरी प्रॉस्परस किंगडम्स, चोला चेराज पांड्याज आर वेरी प्रॉस्परस किंगडम्स, है ना, आपके पास गोल्ड रिजर्व्स है ना, कोलार माइंस एंड एवरीथिंग एल्स, तो व्हाट यू नीड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, और इसीलिए दिस किंग्स नेवर वांटेड टू मूव डाउन नॉर्थ एंड रूल, ठीक, और इसीलिए इन्होंने एक्सपैंड इधर नॉर्थ की तरफ नहीं किया। क्लियर है, साउथ इंडियन आपकी जो भी डायनेस्टीज देखोगे, क्लियर। और जो एक दो लोगों ने किया, जैसे राजेंद्र चोला ने किया, तो दैट वाज टू असर्ट हिज सुपीरियरिटी, है ना, एक होता है ना कि सुपीरियरिटी असर्ट करना है तो हम क्या करें, तो भाई राजाओं को हराओ, बाकी राजाओं को। क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल? चलो परफेक्ट, मूविंग अहेड, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आप देखो नेदुनचेलियन जो है, ही इज थॉट टू बी फाइटिंग दिस बैटल ऑफ तलैया तलाई लंगम, ठीक है, तलाई लंगम, एक बैटल था, ही फॉट दिस बैटल, और इस बैटल के थ्रू ही कैप्चर्ड द एंटायर तमिलनाडु, जो पूरा तमिलनाडु था ही कैप्चर्ड, है ना, आज में उसको तजौर बोलते हैं, है ना, तलाई लंगम इज अ प्लेस जहां बैटल हुआ था, एंड ही वन दैट बैटल एंड ही कैप्चर्ड द एंटायर तमिलनाडु। अब क्या हुआ, मैंने पहले ही बताया था कि पांड्याज, चेलाज, चोलाज और चेराज, इनका जो पावर था दैट डिक्लाइन ड्यू टू द अटैक ऑफ कालवराज, और ये जो कालवराज थे, है ना, दे दे टोटली डोमिनेटेड द साउथ इंडियन आपका जो भी एम्पायर्स थे इधर, है ना, फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स। आपका पांड्यन रूलर्स ने भी क्या किया था, रोमन एम्पायर को क्या किया था, एम्बेसडर्स भेजा था, ठीक। अब अगस्टस, है ना, जो अगस्टस आपका क्या बोलोगे कि देयर हिस्टोरियन, उनकी टाउन जो देखोगे कि साउथ इंडियन जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, तो जो उर होता है, उर मतलब जो टाउन होते थे, टाउन जो होता था उसको अपन क्या कहते थे, उर कहते थे। जो पोर्ट होते थे, फिर से देखो थोड़ा ये बी माइंडफुल ऑफ दिस मिस्टेक्स, फेमस पोर्ट्स में सलायूर और कारकोई, ये किसका था, आपका पांड्यन एम्पायर में था। संगम लिटरेचर में जो आपके एपिक्स हैं, तोलकापियम ग्रामर की किताब है, शिलापदिगारम शिलापदिगारम एंड मणिमेकलाई, ये आपके दो एपिक्स हैं। अब याद होगा आपको मणिमेकलाई कौन है, हु इज मणिमेकलाई, हु वाज मणिमेकलाई, अभी मैंने सुबह आपको बताया था, बताओ, डॉटर ऑफ माधवी एंड कोवलम, कोवलन एंड माधवी की डॉटर, है ना, एंड इसकी जो स्टोरी है दैट इज रिटन इन मणिमेकलाई, ठीक। तो इसकी भी एक शिलापदिगारम दैट टॉक्स अबाउट कोवलन एंड कनगी, बट मणिमेकलाई टॉक्स अबाउट द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी, ठीक। तो दीज आर द थ्री बुक्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम संगम लिटरेचर। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ संगम पीरियड, संगम पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन था जिसमें हेरिडेटरी मोनार्की का मतलब क्या होता है, मोनार्की मतलब द किंग इज हेड ऑफ द स्टेट, है ना, ही रूल्स द स्टेट। हेरिडेटरी मोनार्की का मतलब क्या है कि फैमिली में, है ना, दिस किंगशिप पासेस थ्रू फैमिली, है ना, कि मान लो ये राजा है, राजा का बेटा जो होगा राजा बनेगा, फिर इसका बेटा राजा बनेगा, तो दिस पासेस थ्रू हेरिडेटरी, है ना, ऐसा नहीं था कि जो आपका क्या होगा, जो डिजर्व करेगा वो राजा बनेगा, नहीं, राजा का जो बेटा है दैट विल बी राजा। चलो, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज किंग, अगेन अब हेरिडेटरी मोनार्की है तो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज किंग। जो डिवीजन था, देखो सेरूर वाज अ स्मॉल विलेज, इससे ऊपर आओगे तो उर कहते थे, है ना, जो कि टाउन होता था, जिसको कहीं कहीं पेरार और पेरूर भी कहा गया है ना। उसके बाद आता है नाडु, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या टाउन मिला के बनता था नाडु। नाडु के ऊपर होता था मंडलम, और मंडलम के ऊपर होता था किंगडम, है ना, किंगडम होता था। तो आप कहीं कहीं देखोगे चोल मंडलम, है ना, चोल मंडलम, पांड्या मंडलम ऐसे करके भी लिखा जाता है ना। तो दैट डिनोट्स कि आपका क्या होता है, जो डिवीजन था सेरूर, ऊर, नाडु, मंडलम, और उसके ऊपर आता है किंगडम, जहां किंगडम को किंग रूल करता है। क्लियर है, जैसा हमने पढ़ा था लेटर वैदिक एज में कि राजा, चाहे मौर्यन एम्पायर में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, कि एक राजा के पास आपके काउंसिल होती थी, है ना, वैसे ही यहाँ भी 5 तरह की काउंसिल्स होती थी, या 5 तरह के डिपार्टमेंट्स थे जो राजा को हेल्प करते थे, जिसमें था ओरर, ओरार मतलब स्पाइस, स्पाइस, स्पाइसेस मसाले नहीं, आपका स्पाइस मतलब क्या होता है, जो आपके, है ना, वो कौन सी वो कौन सा फेमस सा, अरे क्या उसको बोलते हैं यार, स्पाइस मतलब जासूस हो जाता है ना, जासूस, तो डिटेक्टिव, हाँ, जेम्स बॉन्ड नहीं, जेम्स बॉन्ड नहीं यार, कौन सा फेमस है एक, शेरलॉक होम्स, है ना। तो जितने शेरलॉक होम्स थे उस समय के, है ना, मैं बोल रहा था, जितने शेरलॉक होम्स थे वो इधर इस डिपार्टमेंट में आते थे, जिनको ओरार कहते थे, ठीक है। उसके बाद होता था अंथनार, अंथनार वो द प्रीस्ट, है ना, जो प्रीस्ट होते थे या जो क्लरिकल लोग होते थे जो देखते थे ना। तुथार वाज द इनवॉइस, है ना, इनवॉइस वाज द तुथार। सेनापति, सेनापति मिलिट्री जो हेड होता था, है ना। और अमाइचर, अमाइचर वर द मिनिस्टर्स, है ना, अमाइचर वर द मिनिस्टर्स, दे वर रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग आउट डे टू डे आपका क्या एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका ओरार, अंथनार, तुथार, सेनापति एंड अमाइचर वर द 5 काउंसिल्स व्हिच किंग हैड। और जरूरी नहीं था कि राजा इनकी बात माने, है ना,
फंडामेंटल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज विलेज, और विलेज में जैसे हमने असेंबलीज देखा था ऋग्वेदिक लेटर वैदिक एज में, वैसे असेंबलीज आपको देखने मिलता है। रेगुलर एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, आर्मी जो थी रेगुलर थी, ऑर्गेनाइज थी। चैरियट, एलिफेंट, कैवलरी, इन्फेंट्री। आपका चैरियट एलिफेंट क्या होता था? हाथी पे चढ़ के लोग लड़ते थे। कैवलरी घोड़े पे, और इन्फेंट्री मतलब पैदल पैदल चलेंगे ना, घोड़े पे डिप डिप करके लड़ेंगे, हाथी पे भी चलेंगे एकदम मस्त। लैंड रेवेन्यू एंड कस्टम ड्यूटी, अब आपको लैंड रेवेन्यू लगता था जब फर्टिलिटी के लिए, और आप कोई फर्टाइल होता था आपका लैंड है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लैंड रेवेन्यू वाज इम्पोज्ड। कस्टम ड्यूटी, इवन लैंड वाज क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, अब वो आगे देखते हैं, बट ये समझो कि लैंड रेवेन्यू लगता था, और साथ में कस्टम ड्यूटी तो आपको पता ही होगा कि आप जो ट्रेड के लिए जाओगे ना, इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रेड करो, तो यू नीड टू गिव कुछ ऐसा। टैक्स कलेक्शन ऑफिसर जो होता था उसको क्या कहते थे? वेरियार कहते थे, वेरियार कहते थे। वेरियार वाज व्हाट? द टैक्स कलेक्शन ऑफिसर। तो इनका जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको क्या बोलते थे? वेरियार कहते थे। अब देखो वेरियम क्या है? तो टेरिटरी दैट यील्डेड टैक्स, जो टैक्स देता था, है ना, जो भी एक एरिया होता था छोटा सा जो कि टैक्स देता था, उसको कहते थे वेरियम। तो एक वेरियम किसी एक वेरियार के अंदर होगा, दूसरा वाला वेरियम किसी और वेरियार के अंदर, समझते हो ना? जैसे अभी डिवीजन हो जाता है ना, कि ये स्टेट अलग अलग है, वैसे यहाँ क्या हो गया था, देयर वाज अ डिवीजन, है ना, बिटवीन ऑल दिस। क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं है? चल क्या रहा है? तो आपका नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, तो आप मौर्यन से रिलेट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन रिलेट दैट टू मौर्यन। ये कौन बैठ के पीसी में टाइप कर रहे हैं? आपको पीडीएफ मिलेगा नहीं क्या कि बैठ के टाइप कर रहे हो भी पीसी में बैठ के? अच्छी बात है, करो, मुझे भी भेज देना, मुझे दिखाना तो कैसे टाइप करते हो तुम, ठीक है, दिखाना मुझे। अब देखो सोसाइटी, सोसाइटी में देखो, पहले सोसाइटी समझने से पहले समझो द लैंड क्लासिफिकेशन, कि हमने बात किया ना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होगा, तो लैंड रेवेन्यू हर लैंड से कलेक्ट थोड़ी हो जाएगा, जहां जहां जमीन है वहां रेवेन्यू कलेक्ट करने थोड़ी जाएंगे। अब हिली एरिया का जो जमीन था उसको बोलते थे कुरिंजिनी। कुरिंजिनी वाज द लैंड दैट वाज हिली एरिया में। मुलई वाज द पैस्टोरल लैंड, पैस्टोरल आपको पता होगा जहां आपका जानवरों को चराने का काम आता था। मुर्दम वाज द एग्रीकल्चरल लैंड, तो आपको यहां से क्या आएगा? लैंड रेवेन्यू आएगा। पलई वाज द डेजर्ट, एंड नेदल वाज द कोस्टल एरिया, है ना, ये समंदर के किनारे जो जमीन है, दैट वाज कॉल्ड नेदल। तो दैट इज 5 टाइप्स ऑफ लैंड, दैट वाज लैंड क्लासिफिकेशन। कंसेप्ट ऑफ वर्ना नोन, तो वर्ण सिस्टम जो था ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये उनको नोन था, उनको पता था कि इस तरह से आपका क्या है, वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता है। क्लियर? क्लियर है यहाँ? आपका जो रिच एंड पुअर डिस्टिंक्शन, इसका मतलब क्या है कि वन सिस्टम से यहाँ डिस्क्रिमिनेशन अगर नहीं होता था, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द मेजर ऑफ वेल्थ, जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं है। तो द डिस्टिंक्शन सोसाइटी में हमेशा एक चीज याद रखना है ना, हमेशा एक चीज याद रखना कि जो सोसाइटी होगी किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी पैरामीटर पे आपका डिफरेंशिएशन जरूर रखेगी। डिफरेंशिएशन समझते हो ना, कि लोगों में भिन्नता जरूर रखेगी, है ना, कि सम पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इधर इट वुड बी बेस्ड ऑन रिलीजन और मनी और कास्ट और क्रीड, रेस, रिलीजन, कुछ भी ले लो, देयर मस्ट बी सर्टेन डिफरेंशिएशंस, उसके बिना सोसाइटी आपका एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। क्लियर है? क्लियर टू ऑल? हाँ, भेदभाव, है ना। वेरियम क्या होता था? वेरियम वाज एक जो छोटा छोटा एरिया बांट दिया जाता था कि टैक्स कलेक्शन के लिए एक यूनिट, है ना, एक यो यूनिट, जैसे आज इलेक्शन के लिए बट जाता है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, कि ये वाला दिल्ली नॉर्थ हो गया, दिल्ली साउथ हो गया, है ना, ऐसा आपका बढ़ जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। वैसे ही टैक्स कलेक्शन के लिए जो छोटे छोटे यूनिट्स हो जाते थे उनको वेरियम कहते थे, है ना। हाँ सुचित्र, चलो उसके आगे आ जाओ। रिच एंड पुअर का डिस्टिंक्शन था, किस चीज के लिए पूछा था? 1 मिनट। हाँ सुचित्र, ठीक है, चलेगा। ब्रह्मा, अब देखो ब्राह्मण्स जो थे, वन सिस्टम एग्जिस्ट करता तो ब्राह्मण्स थे, दे यूज टू हेड द वैदिक सेरेमनी, जो भी वैदिक सेरेमनी होता था ये हेड करते थे, बट दे डिडंट हैव स्पेशल प्रिविलेज। जैसे आपको लेटर वैदिक एज में ब्राह्मण्स को प्रिविलेज मिलता है, दैट वाज, आप हमेशा लेटर वैदिक एज से आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे किसका? यू विल कंपेयर लेटर वैदिक एज से संगम एज में, थोड़ी सी सिमिलरिटी दिखेगी, थोड़ी सी डिफरेंसेस दिखेंगे, ठीक है, तो उस चीज को आप देखेंगे। अब देखो ब्राह्मण्स जो थे दे डिडंट एंजॉय स्पेशल प्रिविलेज। देखो तोलकापियम द बुक, है ना, उसमें मेंशन किया है 4 कास्ट, है ना, तोलकापियम जो बुक है उसमें मेंशन किया है 4 कास्ट। अब ये कास्ट कौन कौन से हैं? अरासर, अंथनार, वनिगर और वेलनास, ये आपके क्या है? 4 कास्ट हो गए, दैट इज मेंशनड इन कहां? टोलकापियम। अब आप पूछोगे सर इसमें से कौन क्या है, तो वो जानने की जरूरत नहीं है, 4 नाम याद रखो, दैट वुड बी, जैसे देखो अंथनार किसको कहते थे? आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा इधर किंग को, अंथनार मतलब प्रिस्ट, तो ये मतलब ब्राह्मण्स होंगे, चाहे जो प्रिस्ट होंगे उनको बोलते हैं। क्लियर है? तो ऐसे करके आप रिलेट कर लो, ठीक। अब देखो विमेन पोएट्स, अब देखो उस समय विमेन पोएट्स थी, अब ये क्या बताता है? जैसे अबावयर है ना, नचेला नचार है ना, तो दीज आर द नेम्स ऑफ, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग, बट कुछ मेरी लिमिटेशंस है प्रोनाउंसिएशन में, तो just consider that, but these are the names of women poets that existed at that particular time. अब what does this indicate? This indicate कि society में women को respect दिया जाता था, there was certain respect that was granted to women in the society, there was some freedom granted to women in society so that they can practice writing and everything else, है ना। समझते हो ना, राइटिंग इज द फॉर्म ऑफ लीजर, जिसको राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रिविलेज, दिस इज अ प्रिविलेज, अगर कोई लिख पाता है दैट इज अ प्रिविलेज इन अर्लियर टाइम्स, आज भी वही है ना। वुमेन हेल्प इन कल्टीवेशन, अब वुमेन आल्सो वर्क आउटसाइड ऑफ द होम्स, चलो ठीक है, पोएम लिखने के लिए तो घर पे बैठ के भी कोई लिख सकता है, बट इफ वुमेन आर वर्किंग आउटसाइड ऑफ होम, दिस मींस वुमेन हैव गॉट सर्टेन सॉर्ट ऑफ फ्रीडम इन द सोसाइटी, ठीक। लव मैरिज वाज वेरी कॉमन, अब देखो लव मैरिज कॉमन चीज थी, अब वुमेन कुड चूज देयर पार्टनर, है ना, अब वुमेन कुड चूज देयर पार्टनर, लेकिन साथ में, है ना, जैसे करेज वाज अप्रिशिएटेड। अब इसका मतलब क्या है?
करेज अप्रिशिएट। अब देखो कोई भी पोएम लिखा जाता है तो जो पोएम होता है सोसाइटी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है। तो इफ अगर पोएम में लिखा जाता है कि वुमेन आर करेजियस, दैट मींस दैट वाज वन क्वालिटी दैट वाज ईदर प्रेजेंट इन द वुमेन ऑफ दैट एज, और दैट वाज अ क्वालिटी दैट वाज डिजायर्ड, और दैट वाज टेंड टू बी अ पैरामीटर, है ना, जिसके बेसिस पे वुमेन को जज किया जाए ना, कि अगर वुमेन में करेज है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे आज आपके पोएम्स होंगे तो क्या होंगे? देयर विल बी पोएम्स डीलिंग विद क्या उसको बोलोगे, देशभक्ति। क्यों? क्योंकि दैट इज समथिंग दैट इज अ डिजायर्ड ट्रेट इन पीपल, है ना, कि वैसा होना चाहिए। सती सिस्टम, सती प्रथा वाज वॉलंटरी, और उसको वहां पे टिपा दयाल कहते थे, ना, टिपी दयाल वाज द नेम दैट वाज यूज्ड फॉर सती सिस्टम, और ये वॉलंटरी था। लेकिन विडोज का जो विडोज का कंडीशन था दैट वाज मिजरेबल, विडोज का कंडीशन वाज मिजरेबल इन संगमेश। वुमेन्स डांस वाज पैट्रोनाइज्ड बाय किंग। अब इसका मतलब क्या है कि जो द वुमेन डांस वाज पैट्रोनाइज्ड बाय किंग्स, की किंग्स के कोर्ट में, है ना, ऐसे मंत्री बैठे होते थे, इधर राजा बैठा हुआ है, एंड देयर वुड बी डांसर्स दैट वुड परफॉर्म, है ना, डांसर्स वुड परफॉर्म इन द कोर्ट ऑफ द किंग, चाहे किंग वुड गिव स्पेस टू डांसर्स टू लिव एंड प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन। ऐसा वाला भी सिस्टम था। तो ये चीज क्लियर हुई है सोसाइटी कैसी थी। आपको एक ब्रॉड पिक्चर दिख रहा है ना कि सोसाइटी कैसी थी। वुमेन्स के लिए सोसाइटी अच्छी थी, दे कुड राइट, दे कुड हेल्प इन कल्टीवेशन, देयर वाज 4 डिफरेंट कास्ट दैट इज सेड वर्ना सिस्टम आपका, देयर वाज मेंशन ऑफ वर्नास, है ना, ये सारा कुछ। सती सिस्टम वाज वॉलंटरी, सती सिस्टम वाज वॉलंटरी, और सती जो सिस्टम था वहां पे जैसे कस्टम होता है ना, तो वहां सती नहीं कहते थे, सती की जगह आपका क्या नाम यूज करते थे, तिपायादल, ठीक है, तिपयादल, ठीक है, तिपयादल, इसको शायद प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो इफ दिस इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट तिपयादल वाज द कस्टम या जो भी ट्रेडिशन था उसका नाम था, जो कि सती जैसा था। देवदासी सिस्टम क्या होता है? इफ यू वुड हैव नोन देवदासी सिस्टम, देन इफ यू नो देन लेट मी नो व्हाट इज देवदासी सिस्टम, क्या होता है बताओ। अमाइचर वाज द, देखो जैसे हिंदी में अभी इंग्लिश में मिनिस्टर कहते हैं, है ना, मॉडर्न के टाइम में दूसरा टर्म था, वैसे ही अमाइचर जो होता था संगम एज में, दैट वाज द टर्म यूज्ड फॉर मिनिस्टर्स, है ना, लड़की की शादी मंदिरों में होती थी, देवताओं के मंदिरों में दासी, ठीक है। आई चेक एनक्यू, जसप्रीत भगवान से शादी कर देते थे, असली गर्ल्स को मंदिर में रहने देते, उसका फिर टेंपल में रहना होता था, मैरिज कृष्णा स्टैच्यू। हाँ देखो, अरे वो देवदास नहीं, देवदासी दूसरा है भाई। देखो देवदासी इज अ सिस्टम वेयर वुमेन इज जो टेंपल होता था, विलेज टेंपल होता था, तो व्हेन देखो कभी-कभी क्या होता था, इफ अ वुमन इज विडोड, है ना, तो ऐसा सिस्टम था ना विडोज के लिए कि जो सती प्रथा जो है ना, जो सती प्रथा है, तो देयर एक रेफ्यूटेशन है। रेफ्यूटेशन का मतलब कि जो इंडियन स्कॉलर्स हैं, कुछ आपके इंडियन स्कॉलर्स हैं, दे सेज कि सती प्रथा इज नॉट, जो कि ऐसा हम दिखाते हैं ना कि वुमेन्स हस्बैंड डाइज एंड उसके बाद उसको आग पे बिठा दिया जाता है एंड शी हैज टू सैक्रिफाइस हर लाइफ विद देयर हस्बैंड्स लाइफ, ऐसा नहीं था। सती प्रथा वाज डिफरेंट कांसेप्ट में। सती प्रथा क्या था कि इफ अ हस्बैंड डाइज, तो हस्बैंड वाज समवन हु वुड टेक केयर ऑफ अ वाइफ, ठीक। तो हस्बैंड वुड टेक केयर ऑफ वाइफ, उसके खाने-पीने का ध्यान रखता था, एंड एवरी नेसेसिटी, मतलब जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, वो क्या करता था, वो आपका क्या होता था, वो ख्याल रखता था। अब नाउ ही हैज़ डाइड, नाउ ही हैज़ डाइड, तो उसका ख्याल कौन रखेगा? और इसके पीछे जो सिस्टम डेवलप हुआ दैट वाज सती सिस्टम, उसमें क्या होता था कि 3 स्टेज था। द फैमिली ऑफ द वुमेन वाज आस्क्ड, है ना, आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड, जो वुमेन थी वो अपने फैमिली से पूछती थी कि विल यू टेक केयर ऑफ मी, है ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द वुमेन। अगर फैमिली ने हाँ बोला तो शी वुड लिव अ लाइफ ऑफ विडो। अगर फैमिली ने इनकार कर दिया कि दे वोंट बी एबल टू टेक केयर ऑफ हर, तो वो फिर सोसाइटी से पूछेगी, है ना, समाज से, कि क्या आप हमारा ख्याल रखेंगे? इफ द सोसाइटी एग्रीज टू दैट, तो फिर शी वुडंट कमिट सती। देन शी वुड, अगर सोसाइटी ने भी जवाब नहीं दिया, सोसाइटी डिक्लाइन, देन शी वुड गो एंड ask to the temple, temple was a place that was very, or if the temple priest or anyone, मतलब temple authorities जो भी होते थे, if they decline, then she would go and commit sati, ऐसा कहा गया है ना। नहीं, if I'm missing something, अब again I'm saying this is a narrative, है ना, this is not something that is substantive, ये substantive नहीं है, this is a narrative, और ये narrative आता है किसकी तरफ से? जो लोग काउंटर करते हैं सती सिस्टम को, कहते हैं कि सती सिस्टम था ही नहीं इंडिया में, है ना, जो ब्रिटिश आए और इसको क्या किया, इंडियंस को विलेनाइज करने के लिए, इंडियंस को विलीफाई करने के लिए, दे ब्रॉट दिस कांसेप्ट, और ऐसा नहीं होता था इंडिया में। तो दिस इज स्टोरी। अगेन कमिंग बैक टू देवदासी, देवदासी जो सिस्टम है, इट इज रिलेटेड टू एक वुमन जो होती थी दैट इज सपोज्ड टू बी अनमैरिड, और उसकी शादी नहीं होती थी, एंड शी वाज मेड टू स्टे इन द टेंपल, वो टेंपल में रहती थी, शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द गॉड एंड एवरीथिंग, और ऐसा होता था कि कहा जाता था कि शी इज मैरिड टू द गॉड, है ना, शी इज मैरिड टू गॉड। और बेसिकली क्या होता था, द सिस्टम वाज क्रिएटेड, जब सिस्टम करप्ट हो गया, है ना, तो सिस्टम करप्ट हो जाने के बाद क्या हो गया, द प्रीस्ट क्लास यूज्ड टू एक्सप्लॉइट दिस वुमेन, और इसीलिए जो देवदासी सिस्टम था दैट इज क्रिटिसाइज्ड, ठीक। एंड दिस वाज अ प्रोमिनेंट सिस्टम इन साउथ इंडियन, आपका क्या साउथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, दिस इज एन कस्टम, एक ट्रेडिशन था, ठीक है। क्लियर है? देवदासी सिस्टम क्लियर है? बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल? चलो अब देखो सती प्रथा किसने स्टार्ट किया, क्या किया, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वी कैन डिबेट। और हमेशा याद रखना, हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं दैट इज नॉट ट्रू, एंड जो हम नहीं पढ़ते हैं और जो हिस्ट्री से बाहर है दैट इज फॉल्स। हम हिस्ट्री वही पढ़ते हैं जो लार्जली एक्सेप्टेबल चीज होती है। एक बात याद रखना, हिस्ट्री इज वेरी, क्या बोलोगे, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस मिलते हैं बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बट दैट व्हाट इज लार्जली बिलीव वी स्टडी, ठीक है। अब देखो म्यूजिक और डांस भी, आपका म्यूजिक और डांस में आपका क्या था, किंग्स का इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा। रॉयल कोर्ट्स में जो फोक डांसर्स होते थे, जिनको कहते थे विरलियार, विरलियार वर द फोक डांसर्स इन द रॉयल कोर्ट, एंड द फोक सिंगर्स वर कॉल्ड पुनार। तो आपके रॉयल कोर्ट्स में दोज यूज्ड टू परफॉर्म, है ना, डांस उनको कहते थे विरलियार, और जो फोक सिंगर्स होते थे उनको कहते थे पुनार। तो म्यूजिक और आर्ट को आप देखोगे संगम में बहुत बढ़ावा मिला है, दे आर वेरी एनकरेज, दे आर एनकरेज अबाउट म्यूजिक एंड डांस। अब ये देखो रिलीजन कैसा था, रिलीजन वाज ब्राह्मणिकल, गॉड्स वर इंद्र विष्णु शिवा, they were the gods that were worshipped। बुद्धिज्म जैनिज्म भी प्रेजेंट था, जैनिज्म का प्रेजेंस आपको कहां से पता चलता है, इलंगो अडिगल कन्वर्टेड टू जैनिज्म, ठीक। मुरुगन was the primary god of that time। मुरुगन कौन होता है इंडिया में? मुरुगन इज सिमिलर टू कार्तिकेय, है ना, आप देखते हो भगवान शंकर के, है ना, लॉर्ड शिवा हैज 2 सन्स, एक का नाम क्या है गणेश, एंड दिस अनदर वन इज कार्तिकेय। तो गणेश इज वर्शिप्ड इन नॉर्थ इंडिया एज अ प्राइमरी गॉड, है ना, हर पूजा से पहले गणेश, है ना, कि वो है ना क्या है, वो एक संस्कृत श्लोक है, मैं आई एम फॉरगेटिंग, है ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, ऐसा कुछ करके, है ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, ऐसा जो भी है ना। तो गणेश इज वर्शिप्ड इन नॉर्थ इंडिया, वेयर एज इन साउथ इंडिया द प्राइमरी गॉड वाज मुरुगन, और मुरुगन कहीं ना कहीं इट इज सिमिलर टू कार्तिकेय, क्लियर है। और इट इज कंसिडर्ड एज अ गॉड ऑफ वार गॉड की तरह इनको कंसिडर किया जाता था। यहां तक क्लियर है? अब देखो आई नो वुमेन सही में वुमेन कल्टीवेशन, सो हस्बैंड की डेथ के बाद वो अपना ध्यान खुद रख सकती है, दैट आई एम देखो मैं फिर वही कह रहा हूं दिव्या कि दैट इज अ स्टोरी की कल्टीवेशन। अब सती सिस्टम जो होता था यहाँ वॉलंटरी लिखा है, साउथ इंडिया में जो सती सिस्टम था दैट वाज वॉलंटरी, द वुमेन वेज शी कुड अदरवाइज नहीं, बट की कंडीशन होती क्या थी, मिजरेबल थी। अब तुम्हारा दौड़ी में बहुत इंटरेस्टेड हो, तुमको भी दहेज चाहिए क्या? चलो
इकोनॉमी, अब ऑक्यूपेशन क्या है एग्रीकल्चर, आई नो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लग रहा होगा बट बहुत कम चीजें हैं और ये जब टेबल आप पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि ये देखो कैसे समराइज हो गया। इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर थी, राइस सबसे ज्यादा उगता था, राइस, रागी, सुगरकेन, स्पाइसेस एंड कॉटन वर द मेन, आपका क्या बोलोगे, मेन क्रॉप्स दैट वर यूज्ड एंड दैट वर हार्वेस्टेड। पोर्ट्स, अब देखो पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, टोंडी, मुरिजी, कारकोई, मरकनम और अरिकामेडू वर द पोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। ये लोग इंपोर्ट क्या करते थे, गोल्ड, हॉर्स, स्वीट एंड वाइन, इनका इंपोर्ट होता था। एक्सपोर्ट क्या होता था, कॉटन, आइवरी प्रोडक्ट मेड ऑफ एलिफेंट, स्पाइसेस, पल्सेस एंड प्रीशियस स्टोन। प्रीशियस स्टोन कहां से मिलता था, पर्ल्स हो गया ना, पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन, समंदर है ना, समंदर से मिलता था एंड दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट इट, ठीक है। साथ में पल्स भी लिख लेना, दाल है ना, दाल भी करते थे। कॉटन, आइवरी प्रोडक्ट, स्पाइसेस, पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट क्या करते थे, वाइन, हॉर्स, गोल्ड, ये सब दे यूज्ड टू इंपोर्ट, ठीक। अब डिक्लाइन क्यों हुआ, डिक्लाइन हुआ क्योंकि कालभ्राज जो थे दे ऑक्यूपाइड द तमिलनाडु रीजन फॉर ऑलमोस्ट 250 इयर्स। तो 300 के बाद से आपका 250 साल कालभ्राज जो थे वो रूल करे, लेकिन इनको हराया कौन, है ना, इनको हराया कौन, इनको हराया पल्लव और पांड्याज, जो बाद में मेडिवल इंडिया में जिनका आपका राइज होता है, पल्लव्स और पांड्याज, दे डिफीटेड कालभ्राज एंड देन दे स्टार्टेड, है ना, मेडिवल इंडिया में फिर से स्टार्ट होता है एंड द चोला एम्पायर अगेन गेन प्रोमिनेंस। तो आपका जब एंशियंट खत्म होता है तो कालभ्राज क्या होते हैं, कालभ्राज एक डायनेस्टी थी, इनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन पता है ना, वेरी फ्यू थिंग्स आर रिटन अबाउट देम, और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चीज है ना, कि पता चलेगा इन्होंने 250 साल रूल किया लेकिन इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। एट द सेम टाइम इन्हीं के पैरेलल गुप्ता एम्पायर वाज रूलिंग इन नॉर्थ इंडिया, और उनके उनके बारे में बथेरी इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़ी है एज कंपेयर टू कालभ्राज। अगर कंपेयर करोगे तो कालभ्राज के कंपैरिजन में हमें गुप्ता एम्पायर की बहुत सारी चीजें पता है, बट कालभ्राज के बारे में उतनी चीजें नहीं पता है। तो कहां गया इनका लिटरेचर एंड बाकी सारी चीजें, दैट इज स्टिल अ अननोन फैक्ट, है ना, क्लियर। और इंडिका जो किताब है, इंडिका इंडिका इंडिया नहीं, इंडिका जो किताब है ना, उसमें सिटी ऑफ पल्स लिखा है, किसको, आपका ये जो पांड्या किंगडम था, चोलाज और चेराज था, इसको इंडिका में मेगास्थनीज ने लिखा है सिटी ऑफ पल्स, ठीक है, सिटी ऑफ पल्स, क्लियर है यहां तक बताओ। तो दिस वाज योर संगम लिटरेचर, दिस वाज योर संगम एज, ठीक। अब देखो इसको समराइज करते हैं, टोंडी और मुर्जी वेदर अलग अलग सेपरेट पोर्ट्स, है ना। अब देखो इसको रिवाइज करते हैं, मॉडर्न। अब देखो हमारे पास है क्या, चेस्ट हमने पढ़ा था, चेस्ट मतलब क्या होता है, पवित्र, है ना। तो चेस्टिटी मतलब होता है पवित्रता, ठीक है, चेस्टिटी मतलब होता है पवित्रता, गॉडेस ऑफ चेस्टिटी मतलब पवित्रता। हाँ, अरे सिटी ऑफ पल्स नहीं होगा ना, एक मिनट, हाँ माय बैड, दिस इज, ये पॉइंट हटा देना, यहाँ लिख लेना सिटी ऑफ पल्स, ठीक है। सिटी ऑफ पल्स किसने कहा है, इंडिका में कहा गया है, ठीक। चलो, कल्ट क्या होता है, कल्ट मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर कुछ लोग है ना, कम्युनिटी ऑफ पीपल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग समथिंग दैट इज नॉट मेन स्ट्रीम, तो उसको कल्ट कहते हैं। जैसे अगर मान लो अभी के टाइम में देखा जाए, है ना, दिस इज नॉट एग्जांपल व्हिच आई वुड विश टू गिव यू टू एक्सप्लेन कल्ट, बट जैसे मान लो राम रहीम, है ना, व्हेन ही वाज नॉट क्या उसको बोलोगे, अक्यूज्ड एंड नॉट कन्विक्टेड ऑफ व्हाटएवर द डीड्स ही डन, उसके पहले जितने फॉलोअर्स थे वो उनको फॉलो करते थे, ना उससे सोसाइटी को कोई नुकसान था, ना उनसे सोसाइटी को कोई थ्रेट था, बट दे वर फॉलोइंग अ पार्टिकुलर आइडियोलॉजी दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम पूरे सोसाइटीज, है ना, और इस तरह से दे बिकेम अ कल्ट, और वो एक कल्ट हो गया जहां पे किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, दैट पार्टिकुलर पर्सन इज वर्शिप्ड या सेलिब्रेटेड, उसको बोलते हैं कल्ट, क्लियर है। जैसे सिनेमा में तुम देखोगे ना, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर इज अ कल्ट मूवी। अब कल्ट मूवी का मतलब क्या होता है कि उसकी अपनी एक फॉलोइंग है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर की अपनी एक फॉलोइंग है ना, ठीक, क्लियर। चलो अब देखो, लेट्स समराइज दिस थ्रू सिटी ऑफ पल्स होगा ना, पल्स इज, पल्स मतलब दाल नहीं, पल्स। देखो पांड्यास का रूल कहां था, चोलास का कहां था, चेरास का कहां था, इनका कैपिटल क्या था, देखो यहां से क्लियर हो जाएगा, एम्ब्लेम, टू फिशेस फेसिंग ईच अदर, ये इनका एम्ब्लेम था, तो याद रखना, फिश था पांड्यास का, टाइगर्स का, आपका टाइगर किसका था, चोलास का था, और चेरास का बो एंड एरो, कहीं कहीं केवल बो लिखता है, ठीक, ठीक। फर्स्ट रूलर है ना, इधर आपका फर्स्ट रूलर लिखा हुआ है, फेमस रूलर निंदु जलियन करिकला सेनकुतवन, सी पोर्ट्स का कोई एंड मदुरई पुहार, है ना, और उसके बाद मुजरीज एंड टोंडी, आपके ये क्या था, सी पोर्ट से। लिटरेचर में इनका क्या हाल था, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एंड रिलीजन के बारे में क्या इनका आपका तीनों का डिफरेंट एस्पेक्ट्स था, आप यहां से रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं ये बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल, अच्छे से। चलो, ग्रेट देन ग्रेट। अब देखो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एम्ब्लेम और फ्लैग, मतलब देखो उनका जो झंडा होता था ना, उनके झंडे पे जैसे एक इंडिया का फ्लैग है वैसे इनका फ्लैग होता था, और उस फ्लैग पे क्या होता था, झंडा होता था, उससे पता चलता था कि ये चोला एम्पायर है, ये चेराज और ये पांड्याज है ना। चलो आई एम गोइंग थ्रू क्यूएनए, एक बार क्यूएनए देखता हूं। क्वाइन, क्वाइन के बारे में नोट्स में सिटी ऑफ पल्स नहीं, पर्ल कर लेना, पर्ल पर्ल, जिसने भी नोट्स बनाया है ना उसने स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक्स करी हैं, तो उसका ख्याल रखें आप लोग अपने नोट्स में। और कोई अगर अच्छे से नोट्स बना रहा है, कौन बना रहा है अच्छे से नोट्स, एक बार इस बार बताओ, इज समवन प्रिपेयरिंग नोट्स बाय देमसेल्फ, ठीक है, एक बार भेजना मुझे कैसा बना रहे हो। और एक बार एंशिएंट कंप्लीट हो जाता है तो उसको स्कैन करके, है ना, जैसे आपको किसी किसी के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं ना, समवन हैज डन दैट हार्ड वर्क, चाहे जो भी स्पेलिंग एरर था उसका किसी ने तो किया था, है ना, तो मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर देना, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का हाल शेयर, मॉडर्न हिस्ट्री का इन अ डे और टू मैं आपको शेयर कर दूंगा, प्रिंट निकाल लेना फिर पढ़ना। चलो यहाँ पे टुंडी और मुर्जी अलग अलग है, ठीक है सम्राट, और भैया अब चलो ठीक है, इट इज मेंशन्ड दैट वुमेन यूज्ड टू कल्टीवेशन, ये मैंने बता दिया, डोंट वरी न्यू एनसीईआरटी बुक विल मेक अस प्राउड। अरे मृत्युंजय, यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ थिंग्स व्हाट यू टाइप एंड व्हाट यू स्पीक इन क्लास, ठीक है। whatever the history is written, it is always based on interpretation and it is very subjective opinion, है ना, you need to discard things, करो, obviously that's a personal thing, but आपको पेपर क्लियर करना, पेपर क्लियर करने के लिए आप वही पढ़ोगे that is asked and that's what is asked। आज से 5 साल 10 साल बाद हिस्ट्री बदल जाए, चाहे जो भी चीजें अलग हो जाए हम उस तरह से पढ़ेंगे, बट अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू बी पार्ट ऑफ सिस्टम टू गेट इनटू सिस्टम। ये तो वुमेन हैज प्रिविलेज एंड व्हाई विडोज आर मिजरेबल, अब विडोज वुमेन हैज प्रिविलेज, यही तो देखो, यही एक डिफरेंस है कि वुमेन हैज प्रिविलेज, कौन वुमेन, मैरिड वुमेन जिनके हस्बैंड्स थे, एक बार आप विडो हो गए तो यू हैव लॉस्ट ऑल योर प्रिविलेज, यू विल बी ट्रीटेड वेरी बैडली, है ना, क्योंकि विडोज का ऐसा माना जाता है कि दे डोंट हैव अ गुड वुमेन, है ना, और उनसे क्या होता है कि दे अट्रैक्ट बैड थिंग्स और उससे बुरा हो जाता है, तो दैट वाज वन ऑफ द कंसेप्शन दैट यूजुअली आज भी देखोगे ना, तो विडोज आर नॉट वेरी क्या बोलोगे, वेलकम्ड। आप रूरल एरियाज में जाकर देखोगे तो सेलिब्रेशंस में, हैप्पीनेस में दे नॉट वेलकम, किसी लड़के की शादी होगी ऐसा कुछ होगा तो दे नॉट वेलकम, है ना, यू विल फील दिस थिंग्स। अब क्या है कि आज की सोसाइटी पूरी गांव में भी डेवलप कर रही है, तो वो चीज कहीं ना कहीं दैट इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी वोकल, पीपल उसके बारे में वोकल नहीं है, बट ऐसा होता है ना, दिस इज द कंसेप्शन दैट यू विल फील, है ना। चलो चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करने का टाइम दो, अब इसमें डाउट किधर है,
सर मगध का पढ़ता था हमने अर्लीस्ट मगध किंगडम ऑफ द बृहद्रथ ये समझ